मैडम ये बताओ हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? भाभी जाने दो ना, मैं पहले कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। मैंने कहा हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, सुनाई नहीं दिया क्या? पिताजी भाभी को समझाइए ना, मैं पहले कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। तुझे सुना नहीं? मैडम जी जो पूछ रही हैं पहले उनका जवाब दो। भाभी मुझे जाने दो, मुझे कॉलेज के लिए पहले लेट हो रहा है। क्या भाभी भाभी लगा रखी है? हाँ, भाभी हूँ मैं तुम्हारे घर पर, समझी? यहाँ पर मैं ड्यूटी पर हूँ। चल स्कूटी के कागज दिखा, वरना तेरी स्कूटी बाउंड। भाभी वो तो कागज तो घर पर रह गए। पिताजी आप समझाइए ना भाभी को, कैसा सलूक कर रही है मेरे साथ। कौन पिताजी? अरे किसका पिताजी? मैं तो हौलदार खड़ग सिंह हूँ। चुपचाप कागज दिखा पहले। कागज तो नहीं है पिताजी। कागज नहीं है फिर तू स्कूटी क्यों लेकर आई है? एक तो तुझे अच्छे से स्कूटी चलानी नहीं आती, अभी तू सीख रही है। इससे अच्छा तो तू बस में चली जाती, बस ना मिलती तो ऑटो पे चली जाती, अरे ऑटो ना मिलता तो रिक्शे पे चली जाती। अब तू सुबह सुबह है ना मेरा दिमाग खराब मत कर। जल्दी से ना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल और जा यहाँ से। भाभी ड्राइविंग लाइसेंस तो घर रह गया। अरे तू फिर घर क्यों नहीं रही? स्कूटी पर क्या कर रही है? अब तो तेरी स्कूटी को ना मैं थाने तक लेके जाऊंगी। हवलदार जी मैम। इसकी स्कूटी को थाने ले जाओ। वे छोरी एक बात बता, तेरे पास ना तो ड्राइविंग लाइसेंस है, ना तेरे पास स्कूटी के कागज है, और ना ही तूने हेलमेट पहन रखा है। अब तो तेरी स्कूटी बाउंड होके रहेगी पक्का। मुझे लगता है भाभी तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे ना माँ को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ माँ, ये देखना भाभी ने नहर के पास मेरी स्कूटी पकड़ ली और मुझे ना थप्पड़ तक मारा माँ। और मुझे इतना दर्द हो रहा है, मेरी इंसल्ट करे जा रही है, तो मैंने बस जल्दी से आ जाओ। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, ठीक है? झूठ बोलती है, थप्पड़ अब मारा है मैंने तुझे, समझी? वाह मैडम जी, एक और मारो कान के नीचे खींचकर मेरे नाम का। लो हवलदार, अब खुश? खुश मैडम जी। वो देखो मेरी माँ आ रही है और अब ना इन थप्पड़ों का जवाब भाभी तुमसे और पिताजी तुमसे। माँ अपने आप लेगी, देखना तुम। ए बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की स्कूटी रोकने की? चुप! मैडम से ऊंची आवाज में बात नहीं। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी मैडम से बात कर रही हूँ ना। अरे बहू, तुमने मेरी बेटी की स्कूटी कैसे रोकी? माँ जी, इसने हेलमेट नहीं पहन रखा और इसके पास स्कूटी के कागज भी नहीं है। ये हेलमेट नहीं पहनती है, ये मेरी बेटी है। आई बात समझ में? बोलो तुम क्या कर लोगी? माँ जी, गुस्से में नहीं, आराम से बात कीजिए, समझे आप? क्यों भाभी, हो गया का डीली? अब बोलो ना ऊंची आवाज से, अब लगाओ ना मुझे हाथ। अब क्यों नहीं मारती तुम? अब तो मेरी माँ आ गई है, अब हाथ लगाओ मुझे, मैं भी तो देखूं तुम्हारे हाथ में कितना दम है। अरे बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की, और तुम चुपचाप खड़े होके तमाशा देखते रहे? नहीं माँ, पिताजी ने तो भाभी को कहा मेरे नाम का भी एक थप्पड़ मारो। तुझे तो मैं घर पे देखूंगी, बहू के सामने शेर बनते फिरते हो। घर आइयो फिर पूछूंगी तुम्हें। माँ जी, हवलदार को धमकी मत दो, वरना क्या कर लेगी तू? माँ जी, हवलदार को धमकी देने के जुल्म में आपको जेल में डाल दूंगी मैं, समझे आप? अच्छा, तब तुम्हारी इतनी औकात हो गई, मुझे जेल में डालेगी अपनी सास को? माँ जी, मैं आपको जी जी करके बात कर रही हूँ और आप तू पे उतर आई। अब तो इसकी स्कूटी बाउंड होके रहेगी। इसके पास ना तो हेलमेट है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही स्कूटी के कागज है। हवलदार जी मैडम। स्कूटी को थाने ले जाओ। अभी लो। खबरदार जो मेरी बेटी की स्कूटी को हाथ लगाया तो हाथ
स्कूटी चलानी आती है, ये तो अभी सीख रही है। माँ जी, लर्निंग नाम का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, समझ गया आप? और इससे मैं स्कूटी के अदर डॉक्यूमेंट्स भी मांग रही हूँ जो इसके पास है नहीं। अरे बहू चुपचाप मान जा, वरना तू मुझे जानती है। अरे क्या जानती है? और ये क्या बहू बहू लगा रखी है आपने? बहू मैं आपके घर पे हूँ, इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी पर हूँ और एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये क्या बदतमीजी से आप मेरे साथ बात कर रहे हो? अच्छा, तो अब तू सिखाएगी मुझे तमीज? तेरे से सीखनी पड़ेगी मुझे। एक बात बोलूं तुझे, तुझे पता है मुझे लोग चमेली क्यों कहते हैं? मुझे अच्छे से पता है माँ जी कि लोग आपको चमेली क्यों कहते हैं, पर शायद आप भूल गए कि लोग मुझे गुलाबो क्यों कहते हैं। गुलाबो एक बार जो ठान लेना वो करके रहती है। मैंने कह दिया ना, इसकी स्कूटी बाउंड होगी तो बाउंड होके रहेगी, समझे आप? अच्छा, तो मैं देखती हूँ आज तू कैसे मेरी बेटी की स्कूटी बाउंड करेगी। ठीक कहा मैडम जी आपने, स्कूटी तो हम छोड़ने वाले नहीं। चुप करो, क्या मैडम मैडम लगा रखा है? ये मेरे बेटे की बहू है। और बहू, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती अपने ससुर से मैडम कहलवाते हुए? बेशर्म कहीं की। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। भाभी में तो शर्म नाम की कोई चीज रही नहीं। नौकरी क्या लग गई, बड़े छोटे का तो लिहाज करना ही भूल गई हैं। इनको कुछ आता ही नहीं है। हाँ हाँ, शर्म नाम का ठेका तो तुम दोनों माँ बेटी ने उठा रखा है ना। क्यों ससुर जी, हमें तो शर्म है नहीं। सही कहा ना मैंने? तुम सही कह रही हो बेटी। तुम एक काम और करो क्या ससुर जी? बेटी, इस चमेली के मोटरसाइकिल के भी कागज चेक करो। वाह ससुर जी, अब की ना आपने काम की बात। हाँ चमेली जी, अब आप अपनी मोटरसाइकिल के कागज दिखाइए और साथ में अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी। नहीं दिखाती कागज? बोलो क्या कर लोगे? अरे बहू, मैं तुम्हें प्यार से बोल रही हूँ, अपनी सास से पंगा मत ले, वरना तुझे ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा। कागज तो आपको दिखाने ही पड़ेंगे चमेली जी, वरना आपका ये जो मोटरसाइकिल है ना, इसे भी मैं कब्जे में ले लूंगी, समझे आप? कब्जे में तो तुमने पहले से ही मेरे बेटे और पति को कर रखा है, और बचे मैं और मेरी बेटी। कान खोल कर सुन लो, हम दोनों तुम्हारे कब्जे में आने वाले हैं नहीं। माँ जी, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं एक इज्जतदार परिवार से हूँ, समझे आप? और मेरे माँ बाप ने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि बड़ों से कैसे बात की जाए। अच्छा, वो तो मैं देख रही हूँ कि तुझमें कैसे संस्कार दिए हैं और अपने बड़ों से कैसे बात कर रही है तू। अरे ओ चमेली, हमारी बहू तो लाखों में एक है और बोलने की अकल आपको नहीं। अच्छा, तो मुझ में अकल नहीं है बात करने की। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। तुम दोनों घर पे आना, फिर देखूंगी तुझे। चलो बेटी, अपनी स्कूटी स्टार्ट करो, घर चलते हैं। खबरदार, जो स्कूटी को हाथ भी लगाया तो अब तुम दोनों माँ बेटी पैदल ही घर जाना। और वैसे भी माँ जी, इसे कौन सी स्कूटी चलाने आती है? सीख रही थी किसी से स्कूटी चलाना। और हाँ, मुझे ये बता, कौन था वो लड़का जो तुझे स्कूटी चलाना सिखा रहा था? माँ जी, पूछो अपनी बेटी से, किस लड़के के साथ सीख रही थी ये स्कूटी चलाना? अरे फिर क्या हुआ, लड़के से सीख रही थी? कोई होगा रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस का, इसमें क्या बुराई है? अरे माँ जी, मैं आपके घर की बहू हूँ। आपके सारे रिश्तेदारों को और पास पड़ोस को अच्छे तरीके से जानती हूँ, पर आज तक उस लड़के को नहीं देखा मैंने। पूछो इससे। तुम टेंशन मत लो बेटा, चलो घर चलते हैं। स्कूटी स्टार्ट करो। माँ जी, स्कूटी तो बाउंड कर ली है मैंने, अब आप स्कूटी नहीं लेके जा सकते, समझे आप? तुझे तो मैं घर पे देख लूंगी, आना तुम दोनों घर पे। चलो बेटी मेरे साथ, ये तो स्कूटी खुद लेके आएंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। चलो बेटी।
देखा ससुर जी, मोटरसाइकिल तो मेरी सास को भी नहीं आती अच्छे से चलाना। किसी दिन गिर गई ना, अपने हाथ पैर तुड़वा बैठेगी और हमें सेवा करनी पड़ेगी इनकी, क्योंकि इसकी बेटी तो सेवा करने से रही नहीं, उसे तो बस बाहर घूमने से फुर्सत नहीं मिलती। अरे बेटी उसको छोड़, मेरे को तो चिंता हो रही है। चमेली आज गुस्से में गई है घर, और उसके गुस्से को मैं जानता हूँ। अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सास को ना अच्छे से जानती हूँ। आपने नारियल देखा है ना, बस नारियल की तरह है वो, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम नरम। मैं अपने आप संभाल लूंगी।